वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज का तोहफा, राजस्थान सीमा में 2 दिन मुफ्त बस यात्रा। रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी है। महिलाओं को 2 दिन तक राजस्थान की सीमा के भीतर रोडवेज बसों में निःशुल्क सफर की सुविधा मिलेगी। रक्षाबंधन पर अपने भाइयों से मिलने वाली महिलाओं के लिए यह सुविधा बड़ी राहत मानी जा रही है। मुफ्त यात्रा का लाभ राजस्थान की सीमा के अंदर ही मिलेगा। रोडवेज की इस पहल से त्योहारों के दौरान महिलाओं को आने जाने में आर्थिक राहत मिलेगी। रक्षाबंधन पर बसों में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोडवेज की ओर से व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान में कमजोर पड़ा मॉनसून, अवदाब कमजोर होकर वेलमार्क से लो प्रेशर एरिया में बदला। राजस्थान में मानसून की सक्रियता फिलहाल कमजोर पड़ गई है। मौसम प्रणाली के कमजोर होने के बाद अवदाब अब वेलमार्क लो एरिया में बदल गया है। इसके चलते एरिया में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम में बदलाव का असर किताबों और खेतों पर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की नजर अब अगले सिस्टम और उसके प्रभाव पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में बारिश का नया दौर बनता है या नहीं, इस पर मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। कैंसर मरीजों को बड़ा तोहफा, आरजीएचएस में शामिल हुए अत्याधुनिक कार टी सेल थेरेपी। राजस्थान सरकार ने कैंसर मरीजों के इलाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। भजन लाल सरकार ने आरजीएचएस यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैकेज में अत्याधुनिक कार टी सेल थेरेपी को शामिल किया है। यह थेरेपी खासतौर पर कुछ गंभीर प्रकार के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। आरजीएचएस के तहत पात्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस आधुनिक उपचार का लाभ ले सकेंगे। इस फैसले से महंगे कैंसर उपचार की सुविधा पात्र मरीजों तक पहुंचाने की उम्मीद है। कार टी सेल थेरेपी को कैंसर के आधुनिक उपचार विकल्पों में महत्वपूर्ण माना जाता है। योजना के तहत इलाज के लिए निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता का पालन करना होगा। 1-to-1 टोल प्लाजा पर डिजिटल लोकल पास शुरू, घर बैठे बनवा सकेंगे मासिक पास। राजस्थान समेत देश भर के 121 टोल प्लाजा पर डिजिटल लोकल पास की सुविधा शुरू की गई है। अब स्थानीय वाहन मालिक घर बैठे ऑनलाइन मासिक पास बनवा सकेंगे। इससे टोल प्लाजा पर जाकर पास बनवाने और लंबी प्रक्रिया के राहत मिलने की उम्मीद है। डिजिटल सुविधा के जरिए पात्र स्थानीय वाहन मालिक आवेदन कर सकेंगे और पास की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकेंगे। स्थानीय लोगों के लिए नियमित आवाजाही के दौरान यह सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है। डिजिटल लोकल पास व्यवस्था से टोल संचालन में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ने की उम्मीद है। वाहन मालिकों को आवेदन से पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है। निकाय चुनाव से पहले राजस्थान में 21 आरएएस अधिकारियों के तबादले, प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच भजन लाल सरकार ने 21 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल में कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। शेफाली कुशवाहा को जयपुर नगर निगम आयुक्त बनाया गया है, जबकि कमल सिंह यादव को भीलवाड़ा नगर निगम आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है। निकाय चुनाव के बीच हुए इन तबादलों को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई पोस्टिंग के बाद अधिकारियों के सामने चुनावी व्यवस्थाओं के साथ नगर निकायों के कामकाज को बेहतर तरीके से संचालित करने की जिम्मेदारी होगी। सरकार के इस फेरबदल से प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। रोडवेज चालक परिचालकों को अब एसी रेस्ट रूम की सुविधा, लंबी ड्यूटी के बाद मिलेगी राहत। राजस्थान रोडवेज के चालक और परिचालकों के लिए राहत की खबर है। लंबी ड्यूटी के बाद अब कर्मचारियों को बस की छत या खुले स्थान पर आराम नहीं करना पड़ेगा। रोडवेज की ओर से बस स्टैंडों पर एसी रेस्ट रूम की व्यवस्था की जा रही है। इन रेस्ट रूम में कर्मचारी ड्यूटी के बाद आराम कर सकेंगे। भीषण गर्मी में काम करने वाले चालक और परिचालकों को इस सुविधा से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रोडवेज का यह कदम कर्मचारियों की सुविधाओं और कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। आने वाले समय में अन्य बस स्टैंडों पर भी ऐसी सुविधा बढ़ाई जा सकती है। अलवर में ई बस सेवा शुरू, 9 रूटों पर चलेंगी 50 बसें, किराया 10 से 65 रुपए तक। अलवर शहर में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए
ई बस सेवा शुरू की गई है। केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा योजना के तहत अलवर को कुल 50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। पहले चरण में 5 बसें शहर पहुंच चुकी हैं और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये बसें शहर के 9 रूटों पर संचालित की जाएंगी। यात्रियों के लिए किराया 10 रुपए से 65 रुपए तक निर्धारित किया गया है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद की उम्मीद है। आने वाले समय में बाकी बसें भी सेवा में शामिल की जाएंगी। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का ऐलान, आचार संहिता लागू, 9 और 11 सितंबर को होगा मतदान। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू की गई है। नगर निकाय चुनाव के लिए 9 और 11 सितंबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम सामने आने के बाद राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की तैयारियां तेज हो गई है। अब प्रत्याशी चयन, नामांकन और प्रचार को लेकर गतिविधियां बढ़ेंगी। प्रशासन ने भी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे और विकास कार्य प्रमुख चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। राजस्थान में साक्षर हुए लोगों को मिलेगा आगे पढ़ने का मौका, स्टेट ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं। राजस्थान में साक्षर हुए लोगों को अब औपचारिक शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ऐसे लोगों को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य इन लोगों को शिक्षा हासिल करने का मौका देना है जो किसी भी कारण से नियमित स्कूल शिक्षा पूरी नहीं कर सके। ओपन स्कूल की व्यवस्था के जरिए विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई जारी रख सकेंगे। 10वीं और 12वीं की शिक्षा पूरी करने के बाद उनके लिए रोजगार और आगे की पढ़ाई के रास्ते भी खुलेंगे। इस पहल से प्रदेश में शिक्षा का दायरा बढ़ने और अधिक लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की मदद मिलेगी। नीट यूजी 2026 का शेड्यूल फिर बदला। अब 21 अगस्त को आएगा पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। नीट यूजी 2026 काउंसलिंग से जुड़ा शेड्यूल एक बार फिर बदल दिया गया है। पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया की तारीख में बदलाव किया गया है। अब पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 21 अगस्त को जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे काउंसलिंग से जुड़ी आधिकारिक जानकारी और अपडेट पर नजर बनाए रखें। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करनी होगी। मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीदवारों को दस्तावेज और जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी करनी होंगी। राजस्थान में एमएससी बीएड और इंजीनियरिंग डिग्रीधारी बने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्कूलों में पढ़ा रहे बच्चे। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती के बाद सरकारी संस्थानों में अनूठी स्थिति देखने को मिल रही है। भर्ती में चयनित 90% से ज्यादा युवाओं की शैक्षणिक योग्यता काफी अधिक है। इनमें एमएससी बीएड, इंजीनियरिंग और अन्य उच्च डिग्रीधारी युवा भी शामिल है। पोस्टिंग के बाद कई कर्मचारी सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने और कार्यालयों में एलडीसी से जुड़े काम संभालते नजर आ रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी पद के लिए चयनित इन युवाओं की उच्च शैक्षणिक योग्यता अब चर्चा का विषय बनी हुई है। नौकरी की स्थिरता के लिए उच्च शिक्षित युवाओं के इस भर्ती में शामिल होने को लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जालौर में फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्यवाही, 15 शिक्षक बर्खास्त और 21 सस्पेंड, 113 एसओजी के रडार पर। राजस्थान के जालौर जिले में शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हुई है। डमी अभ्यर्थी बैठाकर सरकारी नौकरी हासिल करने और अन्य अनियमितताओं के मामले में अब तक 15 कार्मिकों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि 21 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। वहीं रीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर 113 शिक्षक एसओजी की जांच में दायरे में है। जांच एजेंसी इन मामले में दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। फर्जीवाड़े की पुष्टि होने पर संबंधित शिक्षकों और कार्मिकों के खिलाफ आगे भी बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। जेएनयू में पेंशनर्स का प्रदर्शन, कुलगुरु ने 1 महीने की पेंशन का दिया आश्वासन। जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पेंशन भुगतान में देरी से नाराज पेंशनर्स ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। प्रदर्शन के दौरान कुलगुरु ने पेंशनर्स को 1 महीने की पेंशन जल्द देने का आश्वासन दिया। हालांकि पेंशनर्स ने स्पष्ट किया कि जब तक पूरी पेंशन का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पेंशन उनके जीवन यापन का मुख्य आधार है और भुगतान में देरी से उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब पेंशनर्स की नजर प्रशासन के अगले कदम पर है।
राजस्थान में स्कूलों पर सियासत तेज, सीजेपी के आशुतोष करेंगे दौरा, शिक्षा मंत्री को चुनौती। राजस्थान में सरकारी स्कूलों को लेकर सियासी विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को चुनौती देते हुए स्कूलों का दौरा करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि स्कूलों की जमीनी स्थिति और व्यवस्थाओं को सामने लाया जाएगा। यह विवाद सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश, निरीक्षण और फोटो वीडियोग्राफी से जुड़े आदेश के बाद तेज हुआ है। आशुतोष रांका ने स्कूलों की स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री पहले से ही स्पष्ट कह चुके हैं कि मीडिया के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है। मामले पर सियासत और तेज होने के आसार हैं। निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू, केंद्रीय मंत्री और देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष की सरकारी गाड़ी रवाना। राजस्थान में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक 2 चरणों में 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 सितंबर को की जाएगी। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर नियम प्रभावी हो गए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष की कार्यालय में हुई बैठक के बाद सरकारी गाड़ी रवाना कर दी गई। चुनावी आचार संहिता के दौरान सरकारी मशीनरी और वाहनों के इस्तेमाल पर निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। अब प्रशासन और राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना होगा। नसीराबाद से अजमेर के अंतिम छोर तक पहुंचेगा पानी, 270 करोड़ की योजना का शिलान्यास। अजमेर जिले में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 270 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया गया है। योजना के तहत नसीराबाद से अजमेर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही 3 जगह स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। परियोजना पूरी होने के बाद बड़ी आबादी को बेहतर पेयजल सुविधा मिलने की उम्मीद है। योजना का उद्देश्य दूरदराज के इलाकों तक नियमित और पर्याप्त पानी पहुंचाना है। पाइपलाइन और स्टोरेज टैंक के बनने से पानी के विवरण को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। लंबे समय से पेयजल व्यवस्था झेल रहे लोगों के लिए यह योजना राहत देने वाली मानी जा रही है। झुंझुनू और सीकर रिंगस होकर चलेगी रुड़ीचा एक्सप्रेस, 21 अगस्त से शुरू होगा संचालन। राजस्थान के यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से बड़ी सुविधा सामने आई है। रुड़ीचा एक्सप्रेस अब झुंझुनू, सीकर और रिंगस होकर संचालित होगी। ट्रेन का संचालन 21 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। इस रूट से दिल्ली और जैसलमेर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नए मार्ग से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने और सफर आसान होने की उम्मीद है। धार्मिक और पर्यटन यात्रियों के लिए भी यह ट्रेन महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नए रूट से झुंझुनू, सीकर और आसपास के क्षेत्रों में यात्रियों को सीधी रेल सुविधा का लाभ मिलेगा। अलवर में सफाई कर्मियों का गुस्सा फूटा, नियुक्ति पत्र की मांग पर नगर निगम गेट पर लगाया ताला। अलवर नगर निगम में 329 सफाई कर्मियों की भर्ती का मामला फिर गर्मा गया है। लंबे समय से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने बुधवार को नगर निगम के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि लगातार आश्वासन मिलने के बावजूद उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। नाराज अभ्यर्थियों ने निगम के बाहर प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम भी लगाया। प्रदर्शनकारियों ने जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की। मामले को लेकर नगर निगम प्रशासन और अभ्यर्थियों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। अब अभ्यर्थी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। निकाय पंचायत चुनाव के कांग्रेस में टिकट फार्मूला तय, जमीनी पकड़ वाले दावेदारों को मिलेगा मौका। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। पार्टी टिकट वितरण में जमीनी पकड़ और जनता के बीच सक्रिय रहने वाले दावेदारों को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने वाले और क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े नेताओं के नाम पर भी विचार किया जाएगा। पार्टी को फोकस ऐसे उम्मीदवार उतारने पर है जिनकी स्थानीय स्तर पर मजबूत स्वीकार्यता हो। टिकट के लिए दावेदारों की राजनीतिक सक्रियता, संगठन में भूमिका और क्षेत्र में पकड़ जैसे पहलुओं पर ध्यान रखा जाएगा। चुनावी तैयारियों के साथ कांग्रेस ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। जौ गेहूं अनुसंधान की भावी रणनीति पर मंथन, दुर्गापुरा में परियोजना समन्वय प्रकोष्ठ घोषित। दुर्गापुरा में जौ और गेहूं अनुसंधान को लेकर भविष्य की रणनीति पर मंथन किया गया। कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और किसानों को बेहतर किस्में उपलब्ध कराने पर चर्चा की। बैठक में अनुसंधान परियोजनाओं को बेहतर समन्वय के लिए परियोजना समन्वय प्रकोष्ठ की घोषणा भी की गई है। इसका उद्देश्य अलग अलग अनुसंधान गतिविधियों को एक मंच पर लाकर काम को गति देना है। बदलते मौसम और किसानों की जरूरतों को देखते हुए अधिक उत्पादन देने वाली और बेहतर गुणवत्ता वाली किस्मों के विकास पर जोर रहेगा।
अनुसंधान के परिणामों को खेतों तक पहुंचाने पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। हाईकोर्ट से जेडीए विधि निदेशक को राहत, विभागीय कार्यवाही पर रोक, रेलनगर शमशान गेट जल्द लगेगा। राजस्थान हाईकोर्ट से जेडीए के विधि निदेशक को राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही विभागीय कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई तक विभागीय कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा सकेगी। वहीं हाई कोर्ट ने रेलनगर शमशान से जुड़े मामले में भी अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने शमशान का गेट 1 सप्ताह के भीतर लगाने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद संबंधित विभागों को तय समय सीमा में कार्यवाही पूरी करनी होगी। दोनों मामलों में हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है और अब अगली सुनवाई पर मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। बूंदी के पुराने बाईपास पर बुलडोजर एक्शन, 50 से ज्यादा पक्के अतिक्रमण ध्वस्त। बूंदी के पुराने बाईपास पर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान सड़क के दोनों ओर बने 50 से ज्यादा पक्के अतिक्रमणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। कार्यवाही के बाद सड़क के आसपास का क्षेत्र खाली कराया गया है। प्रशासन की योजना सड़क के दोनों ओर फूलों की बाड़ी विकसित करने की है। इससे बाईपास की सुंदरता बढ़ने के साथ क्षेत्र को नया स्वरूप मिलने की उम्मीद है। अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक जमीन और सड़क क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही आगे भी जारी रह सकती है। राजस्थान के 100 प्रेरणादायी व्यक्तियों को मिलेगा नया मंच, 100 आइकन ऑफ राजस्थान पहल शुरू। राजस्थान के विकास में योगदान देने वाले 100 प्रेरणादायी व्यक्तियों को अब नया मंच मिलने जा रहा है। 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल के जरिए प्रदेश के ऐसे लोगों को सामने लाया जाएगा जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली प्रतिभाओं और समाज के लिए सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य राजस्थान की उपलब्धियों और प्रेरणादायी व्यक्तियों को पहचान दिलाना है। चयनित लोगों की उपलब्धियों को मंच के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इससे प्रदेश की नई पीढ़ी को इन व्यक्तियों के संघर्ष और योगदान से प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। भरतपुर के किसानों को बड़ी राहत, अब ऐप से घर बैठे बुक कर सकेंगे खाद। भरतपुर के किसानों के लिए खाद खरीदना अब आसान होता जा रहा है। किसान मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे खाद की बुकिंग कर सकेंगे। इससे किसानों को खाद लेने के लिए लंबी कतारों में लगने और घंटों इंतजार करने से राहत मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग के बाद किसानों को खाद वितरण की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी मिल सकेगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद की उपलब्धता और वितरण को अधिक व्यवस्थित बनाना है। डिजिटल सुविधा से किसानों का समय की बचत होने के साथ खाद वितरण में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार समय पर बुकिंग कर सकेंगे और निर्धारित प्रक्रिया के तहत खाद प्राप्त कर सकेंगे। जयपुर में बिना लाइसेंस चल रहे कारखाने पर छापा, 300 किलो मिलावटी सोन पापड़ी नष्ट। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस चल रहे एक कारखाने पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां तैयार की जा रही सोन पापड़ी की गुणवत्ता पर सवाल सामने आए। कार्यवाही में करीब 300 किलो मिलावटी सोन पापड़ी बरामद की गई, जिसे मौके पर नष्ट कराया गया। विभाग ने कारखाने के संचालन और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से जुड़े दस्तावेजों की भी जाँच की। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और बिना लाइसेंस कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के बाद खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें